हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी एंड मैटलैब, कैसे उसको इंटीग्रेट कर पाएँ, कैसे एक कोड जो जनरेट चैट जीपीटी करे उसको लेके मैटलैब पे जाएं। एंड देखते हैं, एक टॉपिक हम ले लेते हैं। जैसे कि मैं अगर एक काम कर रहा हूँ, लेट मी सर्च ए टॉपिक, इसी सिग्नल से नॉइज कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ नॉइज फ्रॉम ईसीजी सिग्नल। ये एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन बेस्ड सॉर्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। एंड जहाँ पे कि नॉइज नॉर्मली रहता है अगर हम बात करें इसी सिग्नल का, जब वो रिकॉर्डिंग होता है। एंड यू कैन थिंक अबाउट योर एरिया ऑफ रिसर्च जहाँ पे आप काम कर रहे हो। एक ट्राई कीजिए कि नॉट ओनली जस्ट टू लिमिट। मैं अगर आपको मेरे चैनल पे लेके जाऊँ, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे चैट जीपीटी, मैनी ऑफ द इंस्टेंसेस, मैनी ऑफ द केसेस मैंने जहाँ पे बात किया है कि चैट जीपीटी को आप एज ए आई टेक्स्ट जनरेटर की जैसा यूज मत कीजिए। इट माइट लीड टू प्लेजरिज्म, रिट्रैक्शन, सो मेनी थिंग, अनएथिकल थिंग माइट हैपन। एंड आपको केयरफुल रहना है। एंड देयर इज़ ए वे आउट, आपको कैसे आइडिया जनरेशन एंड लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हो, समराइज कर रहे हो टू फाइंड आउट विच आर्टिकल टू रीड और नॉट, वहाँ तक आप लेके जा सकते हो। बट आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी पे एक कोड, हम एक प्रोजेक्ट, बेसिकली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे एंड उसका मैटलैब कोड जनरेट करेंगे एंड उसको फिर हम लेके जाएंगे मैटलैब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ, देन दैट इज़ नॉइज कैंसलेशन। एंड फॉर दैट यू हैव टू go through the literature. There are so many algorithm, you can say LMS algorithm is being suggested somewhere, some adaptive filtering is being suggested. तो आपको पहले तो आइडिया होना चाहिए और यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ लिटरेचर सो दैट आप जब चैट जीपीटी पे आओ उस रिलेवेंट सर्च आप परफॉर्म कर पाओ, स्पेसिफिक सर्च परफॉर्म कर पाओ। इफ़ नॉट, यू आर जस्ट एट ए फेज जहाँ पे कि आप आइडिया जनरेट करने के लिए ट्राई कर रहे हो, यू वांट टू फाइंड आउट कि कैसे होता है, यू वांट टू जस्ट सी, तो भी हम ट्राई करते हैं देखने के लिए। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आई वॉज सर्चिंग विद दोज लिटरेचर एंड आई फाउंड दिस डेटाबेस MITBIS नॉइज टेस्ट डेटाबेस। तो इस डेटाबेस से एक सिग्नल को डाउनलोड करते हैं, जो ओपन एस एस डेटाबेस है, यू कैन से ओपन एस एस। तो ये अवेलेबल है आपका फिजियोनेट पे, ATM पे। एंड आप देखो MITBIH नॉइज ट्रेस डेटाबेस, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है बेसिकली। एंड मैंने इसको सिलेक्ट किया है, रिकॉर्ड एक मैंने सिलेक्ट कर लिया है। एंड लेंथ मैं 10 सेकेंड का लेता हूँ सो दैट यू कैन एबल टू सी द वेव फॉर्म PQRSNT। अगेन, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द सिग्नल दैट वी आर लुकिंग इनटू। आप अपने हिसाब से अपना डेटा को लेके भी आप सिमिलर वे पे अप्रोच कर सकते हो, देख सकते हो कैसे वो काम कर रहा है। सो बिफोर डाउनलोडिंग लेट मी सी द रिकॉर्ड, यहाँ पे उसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, बिकॉज दैट विल बी रिक्वायर्ड। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 360 हर्ज है, तो मैंने वो नोट डाउन मैं कर लेता हूँ कहीं ना कहीं। एंड सो दैट आई कैन एबल टू यूज़ दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। चलिए, 360 हर्ज हो गया, आई हैव नोटेड इट डाउन। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे .mat फाइल को डाउनलोड करता हूँ। .mat फाइल बेसिकली विल मैं उसको लेके जा पाऊँगा टू मैटलैब डायरेक्टली, तो आप उसको डाउनलोड कर लो। CSV फाइल भी अवेलेबल होता है। .mat मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, दैट इज़ नाउ अवेलेबल विद द डाउनलोड फोल्डर। इसको मैं क्या कर देता हूँ ना, इसको अभी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे मैटलैब पे, और देखता हूँ सिग्नल क्या है। देन विल जंप टू चैट जीपीटी। तो यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत नॉइज़ तो होना चाहिए, सिग्नल पे नॉइज़ है नहीं है, तो मैं डाउनलोड पे जाके इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्क स्पेस पे आ गया। वेल, अगर आप मैटलैब यूज करते हो देन यू नो हाउ टू लुक इनटू दिस सिग्नल। एंड इफ़ यू कैन सिलेक्ट दैम एंड यू ट्राई टू प्लॉट दैम, यू कैन एबल टू फाइंड आउट। चलिए, थोड़ा बहुत तो नॉइज़ है इसमें, इवन वी कैन ऐड नॉइज़ टू मेक इट लुक लाइक नॉइजी सिग्नल। बट चलो इसको ही फिल्टर करके देखते हैं और फिल्टरिंग कैसे होता है देखेंगे। एंड तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दो सिग्नल है, आप देखो, एक तो ये है
और एक है ये आपका नीचे वाला एक सिग्नल है। तो मैं कोई एक को यहाँ पे लेके उसको नॉइज कैंसिलेशन हम करेंगे। तो दोनों सिग्नल को प्लॉट करके आप हमने देख लिया जो वेल पे सेव है, एक तो फर्स्ट रो पे जो है, जो सेकंड रो पे जो है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चलते हैं हम चैट जीपीटी पे। सिग्नल हमने डाउनलोड कर दिया, इसको यहाँ पे अभी हम कमांड देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा सिग्नल का नाम क्या है, नॉट सिग्नल, द डेटा जो है उसका जो नाम है उसको ले लेता, मैंने सेव कर लिया एंड लेट मी गो बैक। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ हेल्प मी राइटिंग ए मैटलैब कोड टू remove noise from ECG सिग्नल। अभी मैं दे देता हूँ जो सिग्नल है उसका नाम, विथ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या था 360 हर्ट्ज, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर केसेस ऑल्सो। यू नीड टू नोट सम इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि आपका कोड जब आप करोगे उस टाइम पे चाहिए होता है। में राइटिंग ये हो गया विथ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 360 हर्ट्ज। तो मैं उसको बोल रहा हूँ हेल्प मी राइटिंग ए मैटलैब कोड टू रिमूव नॉइज फ्रॉम इसी सिग्नल, उसका नाम जो है, एंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज 360 हर्ट्ज। चलो वो बोल रहा है पूरा, देखिए मैटलैब कोड जनरेट करके हमको अभी दे दिया। एंड यहाँ पे वो बोल रहा है we apply the filter function to remove noise from इसी सिग्नल। आपको यहाँ पे बता देगा इन फ्यू केसेस अगर कुछ फिल्टरिंग पैरामीटर है जिसको कि आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो, तो वहाँ पे वो बता देता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मैंने इसको कॉपी किया, मैं डायरेक्टली इसको लेके जा रहा हूँ मैटलैब पे। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, एक फाइल मैंने क्रिएट कर दिया। एडिटर पे आप आओगे तो यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो जो अनटाइटल है, इसको हम सेव करेंगे। तो ये लोड पहले फंक्शन कर रहा है, लोड जो सिग्नल का नाम है, देन डिफाइन कर रहा है, एफएस डिफाइन किया है, एंड वो जो सिग्नल है बेसिकली वो ईसीजी लेके यहाँ पे जा रहा है। आप देखो ईसीजी करके वो फर्दर वो प्रोसेस कर रहा है। तो बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, क्योंकि ईसीजी सिग्नल हमने बोला है, ईसीजी डेटा बोला है, तो ईसीजी लेके ही प्रोसेस हो रहा है। बट अल्टीमेटली जो हम आप लोड करोगे वो उसका नाम क्या था, वेल पे है, तो हमको यहाँ पे उसी नाम पे कॉल करना है। एंड मोर ओवर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लियर ऑल ये फंक्शन वगैरह डाल देता हूँ, क्लोज ऑल CLC। तो हम बार बार जब भी उसको क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे तो वो होते रहेगा। एंड यहाँ पे मैं सेकेंड वाला आप देखो, यहाँ पे जो मैंने प्लॉट किया था वेल एंड सेकेंड रो को मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वही करता हूँ, लोड होने के बाद यहाँ पे नॉट प्लॉट, विल टेक दिस वन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ECG कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ECG नीचे है, यहाँ पे नीचे पे ECG है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया ECG इक्वल टू वेल, ये सेकेंड पे जो हमने प्लॉट किया था। एंड नाउ लेट मी रन दिस। तो ये अभी आपको इसको सेव करना है, आप सेम फोल्डर पे रखना है जहाँ पे आपका सिग्नल है, एंड उसी फोल्डर पे आप अपना code.m कोड भी रखिए। तो ECG नॉइज़ करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, चेंज फोल्डर। आप देखो कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट पे आपका था। यहाँ पे आप अगर इसको मैं जूम करता हूँ, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कुछ फिल्टर हुआ है कि नहीं। कहाँ पे, यस यहाँ पे जूम है। आप देखो इस सिग्नल एंड इस सिग्नल, you can able to see some changes। यहाँ पे फिल्टरिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस एरिया पे आप देखो एंड इस एरिया पे देखो, तो आप अगर कंपेयर करोगे सो यू कैन सी समहाउ वो फिल्टर हुआ है, स्मूदन हुआ है सिग्नल पे। तो फिल्टरिंग यहाँ पे एक हुआ है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है, अभी आप देखो क्या अप्रोच वो लोग यूज किए हैं। लो पास बटर ओथ फिल्टर यहाँ पे यूज हुआ है,
यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज देयर, यहाँ पे आपका फिल्टर ऑर्डर इज ऑल्सो देयर. दोज थिंग यू कैन एबल टू चेंज एंड यू कैन एबल टू सी बेस्ड ऑन आपका जो सिग्नल का नॉइज है. आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फिल्टर ऑर्डर को चेंज करके भी आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के देख सकते हो कि वो सही से काम कर रहा नहीं कर रहा. तो ये एक अप्रोच के बारे में हमको दे दिया अबाउट लो पास बटरवर्थ फिल्टर. इसी सिग्नल पे वो अप्लाई करके हमको दे दिया. हमारा सिग्नल के ऊपर समवॉट इट इज़ वर्किंग फाइन, बट इट मे नॉट बी सभी केसेस पे वो नहीं होगा. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं उसको पूछता हूँ मैं अगर देख रहा हूँ कि मेरा सिग्नल थोड़ा उसका डिग्रेड हुआ है तो SNR मुझे फाइंड आउट करना है. तो मैं उसको बोलता हूँ also find out SNR and mean square error बोल के उसको बोलते हैं. तो वो हमको अभी देखिए, मैं उसको वो समझ गया कि मैं मैटलैब कोड ही पूछ रहा हूँ, तो डायरेक्टली वो मुझे लेके चला गया उधर. SNR एंड मीन स्क्वायर एरर डिज़ाइन, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लोड कर रहा है. एंड यहाँ पे ओके वो फिल्टर अप्रोच कर दिया, देन वो प्लॉट वगैरह कर दिया. देन हम इसको देख लेते हैं कहाँ पे वो किया है प्लॉट फिल्टर. यहाँ पे है डिस्प्ले SNR एंड ये है. तो मैं इसको लेके जाता हूँ, इसको लेता हूँ मैं. यहाँ पे इसी पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं. मैं और एक पेज खोल देता हूँ एंड इसको यहाँ पे ओपन करते हैं. जो ऊपर में जो था पार्ट, मैं यहाँ पे उसी को ले लेता हूँ अप टू दिस एंड इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ तक. ओके, तो यहाँ पे लोड वही सिग्नल कर रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम ही है. तो इसको अप्लाई करते हैं, इसको हम दे देते हैं उसी पे डाउनलोड पे रखते हैं. इसको बोलते हैं SNR एंड MSC ECG कर देते हैं. चलिए, ये फिल्टरिंग कर दिया जो फिल्टर पहले भी किया था. एंड यहाँ पे आप देखो हमको दे दिया सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी हमको मिल गया. एंड आप होप यू आर एबल टू सी दिस. आप जो कमांड विंडो पे है आप देख पा रहे हो. एंड MSC भी मुझे दे दिया. तो नाउ यू आर गेटिंग द मीन स्क्वायर एरर भी आपको मिल गया कितना है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी मिल गया विथ फॉर दैट पर्टिकुलर अप्रोच. इवन व्हाट यू कैन डू, you can suggest suggest an alternative filtering approach which is much optimal. मैं उसको बोल रहा हूँ और एक अल्टरनेटिव अप्रोच मुझे सजेस्ट करो जो ज़्यादा ऑप्टिमल हो. तो लेट्स सी. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ऑप्टिमल पे हम अगर जाएँ, वेवलेट डीनॉइजिंग हो सकता है. वेवलेट डीनॉइजिंग इज इफेक्टिव इन प्रिजर्विंग इंपॉर्टेंट सिग्नल फीचर एंड रिमूवल नॉइज. मतलब सिग्नल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. ये हमको एक सजेस्ट करके दे दिया. नाउ लेट्स टेक दिस कोड और एक हम ओपन करते हैं बिकॉज आई वांटेड टू कीप ऑल सो दैट आई कैन शो यू एट द एंड. तो यहाँ पे भी मैंने वही किया. मैं क्या करूँगा, जो सिग्नल मुझे सिलेक्ट करना है उसी को रखूँगा और जो विंडो यहाँ पे खुला हुआ है उसको बंद करूँगा. तो मैं यहाँ पे उसको चेंज कर दिया. इसको प्ले करते हैं एंड इसको हम कर देते हैं वेवलेट है, वेवलेट ECG WL ECG मैं कर देता हूँ नॉइज़ कैंसलेशन, कुछ एक नाम दे देते हैं. सेव करते हैं एंड रन करते हैं. नाउ यू सी, सो दिस इज़ अनदर अप्रोच, अनदर मेथड जहाँ पे कि ऊपर में आपका ओरिजिनल है, नीचे पे डी नॉइज इसी सिग्नल है एंड द अप्रोच इज डिफरेंट. यहाँ पे वेवलेट टेक्निक यूज होके हुआ है. एंड इवन यू कैन एबल टू कैलकुलेट द SNR एंड MSC वो ऑटोमेटिक ले लिया अपने पे क्योंकि हमने पहले उसको ऐड किया था. तो यहाँ पे भी वो MSC एंड SNR कैलकुलेट कर रहा है उसके लिए. तो दैट इज़ गुड. सो अर्लियर केसेस पे अगर आप देखो वहाँ पे मीन स्क्वायर एरर ज़्यादा था, 12 समथिंग था. अभी ये 1.6 है. सो यू कैन एबल टू फाइंड आउट विच वन इज़ बेटर. तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी आपका होते जा रहा है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल बट आई कैन सी
इसको लेके एक प्रोजेक्ट हो सकता है जहाँ पे कि इसी सिग्नल से नॉइज कैसे कैंसिल किया जाता है। एंड देर आर सो मेनी आर्टिकल यू कैन एबल टू फाइंड आउट। जो हमने बटरवर्थ का देखा, सेम आर्टिकल माइट बी अवेलेबल। वेबलेट का जो हम अभी देख रहे हैं WCS4 को लेके यहाँ पे वो कर रहा है। आई थिंक मैनी ऑफ अस माइट हैव यूज दिस। एंड जो हम अगर इसी रिलेटेड प्रोजेक्ट करते हैं, डिनोइस वो कर रहा है। WCS4 इज़ वेरी पॉपुलर वेबलेट। एंड यहाँ पे आप उसको यूज करके डिनोइस भी परफॉर्म किया जा रहा है। एंड दीज आर फंक्शन WD नॉइस ऑलरेडी अभी मैटलैब स्टेज पे आ चुका है। देर आर सो मेनी फंक्शन जो बैकएंड पे, बैकग्राउंड पे काम करके आपको दे देता है। तो होप दिस इज हेल्पफुल, not just to take this platform as just to generate text। आप इस हिसाब से भी इसको यूज कर सकते हो MATLAB के साथ इंटीग्रेट करके। another thing, जब आप this sort of beautiful image now you got, and यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं रिसर्चर, दे जस्ट डू सिंपल यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर एक स्निपिंग टूल यूज करूँ, स्निपिंग टूल यूज करूँ, यहाँ पे अगर मैं क्रॉस करूँ, इसको कट करूँ तो लेके जा सकता हूँ, बट ये इमेज उतना सही नहीं होगा। आप दिखाता हूँ वर्ड पे उसको रखते हैं। इसको अगर आप लेके जाओ, उसका रिजोल्यूशन वगैरह उतना सही नहीं होता है। आप देखो इसका रिजोल्यूशन अभी घट गया, इट इज़ नाउ डिग्रेडेड, यू कैन सी नॉट दैट गुड एट दैट। बट ये इसको आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक्सपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे और एक वे आपको सजेशन देना चाहता था। आप एक्सपोर्ट सेटअप पे आइए, देन आप यहाँ पे रेंडरिंग पे आइए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिजोल्यूशन ऑटो है, आप 600 DPI रखिए। एंड आप यहाँ पे उसको अप्लाई फिगर कीजिए तो 600 DPI हो गया। एंड यहाँ पे और भी कुछ है, एक्सपोर्ट यहाँ पे आप कीजिए। अप्लाई टू फिगर करने के बाद यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर वगैरह अगर कुछ है उसको भी हम यहाँ पे हटा सकते हैं, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। आप इसको RGB पे रखना है, ब्लैक एंड वाइट पे रखना है। RGB पे अगर जर्नल वगैरह ले रहा है, दैट इज़ वेल एंड गुड। एंड आप यहाँ पे उसको JPEG, PNG, बिटमैप जो अच्छा है, आप उस पे उसको सेव कर दीजिए। इवन PDF पे भी आप लेके जा सकते हो। PDF पे मैं इसको करके देखता हूँ, एंड लेट मी शो यू कि वो कैसा आता है। चलिए देखते हैं। यस, आ गया। यहाँ पे जो आया होगा आपका, देखिए ये ज़बरदस्त क्वालिटी का 600 DPI का इमेज यहाँ पे बन के आया है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ कट हो गया है, सो दैट आप एक बार देख लो सेटअप पे सही है नहीं है सब कुछ। एक्सेस लिमिट वगैरह है, इसको आप हटा सकते हो। एंड आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाके एक बार PDF कीजिए, इसको देखते हैं। यहाँ पे ओपन है इसलिए नहीं हो रहा है। और इवन मैं एक्सपोर्ट इसको इमेज पे कर लेता हूँ, JPEG भी कर पे देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं, सही है। यस, अब इसको जितना जूम करो ब्लर नहीं होगा, जितना जूम करोगे भी ब्लर नहीं होगा। सो दिस इज़ व्हाट मैं कैसा किस हिसाब से बेसिकली आपको इमेज वगैरह रिस्टोर करके रखना चाहिए, नॉट टू डिस्टर्ब द रिजोल्यूशन ऑफ इट, क्योंकि हाई रिजोल्यूशन इमेजेस जर्नल मांगते हैं। इवन यू शुड कीप इट इन योर थीसिस एज वेल। जब आप प्रिंट के लिए जाओगे तो वो सही रहेगा, ना कि ब्लर दिखाई दे, आप कहीं से कट पेस्ट करके लाए हो जैसा दिखाई दे कोई एक्सटर्नल सोर्स से। इवन दो दैट इज़ योर ओन वर्क, आपका खुद का काम है, लेकिन दिखाई देता है कि आपने कहीं से उसको लेके उठा के कॉपी करके डाले हुए। सो दैट्स वाई बेटर टू डू इन दिस वे। आप यहाँ पे JPEG पे भी अच्छा क्वालिटी का आ रहा है, PNG पे भी आएगा, तो आप उसको JPEG पे सेव करके ले सकते हो। एंड दैट यू कैन कीप इट इन योर पेपर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज जस्ट ए टिप। एंड जो प्लेटफॉर्म पे आप देखो, यहाँ पे हम सो मेनी थिंग यू कैन एबल टू परफॉर्म। एक हमने नॉइज कैंसिलेशन के ऊपर बात किया, इसको मैं फर्दर लेके जा सकता हूँ। सिग्नल का फीचर एक्सट्रैक्शन, सॉर्ट ऑफ सेगमेंटेशन, डिटेक्शन, सो मेनी थिंग यू कैन डू। हम दूसरा प्लेटफॉर्म पे भी मैं ट्राई करूँगा लेके आने के लिए, पाइथन के साथ अगर हो पाए। अदर प्लेटफॉर्म SPSS के लिए आप अगर अप्रोच कर रहे हो कैसे होगा,
SPSS का बेसिकली ब्लॉग्स आर देयर, तो यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देगा कि अप्रोच क्या है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है. So this is it. Thank you for watching this video. Please do hit like icon before leaving. अगर आप चैनल पे न्यू हो, आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, ई सपोर्ट फॉर रिसर्च, दिस इज़ आवर channel. You can subscribe to this channel. 190 plus videos are there as of now. There will be more. Every week we are coming with 2 videos, at least 2 वीडियो हम लेके आ रहे हैं, एंड ऑन डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड, डू कमेंट. आप लोगों का कमेंट आता है एंड उससे ही आइडिया हमको मिलता है, एंड विल कम अप विद मोर वीडियोस. आप जिस भी प्रॉब्लम फेस कर रिलेटेड टू रिसर्च, प्लीज़ लेट अस नो. हमारा ईमेल आईडी भी है, एंड our WhatsApp number is also there. We have started few services recently. आप इस वेब पेज पे जाके विजिट कर सकते हो, एंड यू कैन अप्रोच टू अस. थैंक यू अगेन, थैंक यू.